नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज मैं आपके सामने कुछ विदुषी महिलाओं के वीडियो क्लिप्स लेके आया हूं। मैंने उनसे सवाल किया है, आप ईश्वर में विश्वास क्यों करते? क्योंकि हर आस्था, हर विश्वास के पीछे एक कारण होता है। तो वो कारण क्या है, ये जानना बहुत रोचक अनुभव रहा। और इन महिलाओं ने बहुत ही अपने ढंग से अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन ये बहुत सुनने लायक है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस पर क्या कहा। नमस्ते, मैं निशिता गर्ग विनय बिहारी सिंह जी के अनुरोध पर कुछ बोलना चाह रही हूँ ईश्वर के बारे में। हम सब ईश्वर को कैसे मानते हैं, क्या सोचते हैं हम ईश्वर के बारे में? जो विश्वास नहीं करते हैं, जो एथियस्ट है, वो तो बोलते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, कि ये सब हमारा काल्पनिक विचार है। और जो विश्वास करते हैं उनके हिसाब से तो बिना ईश्वर के हम जी नहीं सकते हैं। हम यहाँ, हमारा ही अस्तित्व नहीं है अगर ईश्वर नहीं है, क्योंकि हम सब जितने जन हैं, हम सब ईश्वर के ही इमेज में बने हुए हैं। जो ईश्वर है उन्होंने ही हमें बनाया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वैज्ञानिक जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमें पता नहीं है, हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं। लेकिन एक जो बहुत अहम सवाल उठता है कि ये जो सृष्टि बनाई गई है, ये सृष्टि जो चल रही है, ये सृष्टि कौन चला रहा है? किसने बनाया ये सृष्टि? इतने प्रिसिशन से किसने बनाया कि आज हर कुछ, हर चीज़ एक एक सेकंड, एक एक मिनट पे एकदम प्रिसाइसली चलती है और पूरे सिंक्रोनाइजेशन से चलती है। आज आप छोटी सी चीज़ लीजिए, हमें सबको पता है कि धरती जो है सूरज के चारों ओर घूमता है। अब धरती सूरज के चारों ओर उतने ही टाइम में हर साल घूमता है, एक सेकंड इधर उधर नहीं होता है। और उसका जो ऑर्बिट सर्कल है वो भी एक सेकंड इधर उधर नहीं होता है, एक इंच भी इधर उधर नहीं होता है। इसे कौन चलाता है? आज इतनी बड़ी सृष्टि, आज इतने सारे तारे हम देख सकते हैं, जो मतलब है एक्चुअल में सूरज, लेकिन हमें तो इतनी दूर है वो। इतने सारे मिल्की वेज हैं, इतने सारे कॉस्मिक सिस्टम्स हैं। ये सब कैसे चल रहे हैं? और सब इतने प्रिसिशन से कैसे चल रहे हैं कि हर चीज़ अपने हिसाब से चल रही है और हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। आज आप बीज डालो तो पौधा खड़ा हो जाता है, कितना सुंदर। उसी पौधे से हमें खान पान भी मिलता है, हमें हमारे सब्जियां मिलती हैं, हमारे गेहूँ चावल जो भी हमें चाहिए सब मिलता है। और उसी से आप एक और बीज डालिए तो कितना सुंदर फूल एक निकलता है, जिसमें इतने सुंदर रंग, इतना अच्छा उसमें से सुगंध आता है। और हम सारे, मतलब ये सब हमारे एंटरटेनमेंट के लिए ईश्वर ने बनाया है। आज और कौन बना सकता है? किसी को, आज मेरा तो चैलेंज है, जो लोग बिलीव नहीं करते हैं, कि ऐसी सृष्टि बना के चला के दिखा दो। कोई भी जो भी नहीं बिलीव करता है, जो विश्वास नहीं करता है, आप ऐसी सृष्टि बना के चला के दिखा दो। और फिर आज हमारे में ये शक्ति भी है कि हम अपने जैसे ही, अब हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया तो हमारे जैसे ही एक मनुष्य को हम धरती पे ला सकते हैं। लेकिन आज उस मनुष्य को हम ले आते हैं, लेकिन उस बच्चे का जो फॉर्मेशन होता है माँ के पेट में, वो कौन करता है? इतनी प्रिसिशन से कौन करता है कि हर बच्चा के नाक, आँख, कान, उंगलियाँ, सारे ऑर्गन्स सब रहते हैं। जब वो बच्चा बाहर आता है तो अंदर में कौन काम करता है? कौन ये चीज़ करता है? आज किसी साइंटिस्ट को, किसी वैज्ञानिक को आप बोले कि कर दो तो वो कर सकेगा? कभी नहीं कर सकेगा। तो आज ईश्वर है और हम सब कोई ईश्वर के इमेज में ही बने हुए हैं।
आज वही है जो सृष्टि चला रहे हैं, वही है जो हम सबका संभाल रख रहे हैं, और उनके कारण ही हम यहाँ हैं। और हमें जब भी कोई कष्ट होती है तो हम किसके पास जाते हैं? हम ईश्वर के पास जाते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये कष्ट निवारण करो। तो आज उनमें ये शक्ति है ना, तभी तो हम करते हैं। और जितना आप ईश्वर से मिलोगे उतना ही आप खुश रहोगे, शांति में रहोगे। और हमेशा मेरा तो यही आप लोग से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम मनिका सिंह है। मुझे आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक विनय अंकल ने दिया है और इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। टॉपिक है, मैं ईश्वर को क्यों मानती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सब चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं खोज सकते हैं, और दिव्य शक्तियाँ भी उनमें से एक है। मेरे लिए ईश्वर एक दिव्य अनुभूति, दिव्य प्रेम है जो मेरे साथ है और हमेशा रहेगा, और ये मेरा विश्वास है। इस ऊर्जा को अभी तक विज्ञान भी प्रमाणित करने में असफल रहा है। हम सब जानते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स था ही नहीं। इनफैक्ट अभी तक विज्ञान इस फोर्स के पीछे की सोर्स या स्रोत को खोजने में असमर्थ रहा है। That is why there are things in this universe that are beyond human intelligence. मेरे लिए ईश्वर को मानना एक स्रोत, एक ऊर्जा, एक शक्ति में विश्वास रखने जैसा है। एक ऐसी दिव्य शक्ति जो हम में है, हमसे परे है, इस ब्रह्मांड से परे है, और जो हम सबको बांधे हुए है। जी हाँ, मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ। मैं प्रेयर, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन में विश्वास रखती हूँ। इन पे विश्वास रखने का मतलब ये है कि मैं ये मानती हूँ कि मेरा जो भी लक्ष्य है मैं उस तक ज़रूर पहुँचूँगी विद द हेल्प ऑफ गॉड। मेरे गुरु श्री परमहंस योगानंद जी कहते हैं, डू योर बेस्ट एंड गिव इट टू गॉड। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये बिल्कुल सच है। आप बस ईश्वर पे विश्वास रखें और मेहनत करते रहें, आपको फल ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको अभी फल नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आप असमर्थ रहे, तो हो सकता है कि ईश्वर के पास इससे अच्छा कोई प्लान हो आपके लिए जो आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप उसे भविष्य में ज़रूर समझेंगे। आप नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात को पूरी तरह नकार नहीं सकते कि आपकी उत्पत्ति या इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे एक स्रोत है। There must be a creator behind every creation. For me, that is God. धन्यवाद। नमस्कार, मैं विशाखा दासगुप्ता हूँ। मैं पहले आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। मैं बंगाली हूँ और मैं श्रद्धेय विनय बिहारी सिंह जी को मेरा आभार व्यक्त करने मांगती हूँ क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक चुना है। हम लोग क्यों भगवान का ऊपर विश्वास करेंगे? वाई डू यू बिलीव इन गॉड? ये आजकल का ज़माना में बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हमारा अनुभव में हम आपका सामने बैठकर जो बातें करती हूँ, ये भी तो हमारा भगवान का ऊपर विश्वास है बोल के, इसलिए फिर भी एक स्पेसिफिक घटना हम अभी उल्लेख करूँगी। मैं जोगदा सत्संग का फॉलोअर हूँ और उधर में महावतार बाबा जी बोल के एक बहुत महत्वपूर्ण गुरुजी है। इनको डेथलेस सेंट बोला जाता है और उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा है
हिमालय का ऊपर में, वो जो दौराट से वो जाना पड़ता है वो जगह। तो वो हम 2012 में उधर जाने का मनस्थ किया था, तो रवाना भी हो गया, अकेली चल पड़ी। तो उधर में एक ठो ट्रेन खुलती है, वो ओल्ड दिल्ली स्टेशन से वो काठगोदाम तक जाते हैं, और काठगोदाम रात को 10:30 बजे निकल के काठगोदाम 5 बजे पहुंचता। तो हम रवाना हो गई। तो उसके बाद जब स्टेशन में थी ना, स्टेशन में जब गाड़ी पकड़ने के लिए जाती थी, तो कुछ लड़का आके हमको ऐसे घेर लिया, बच्चा 20-25 ऐसे उम्र का। हमको पूछा, आंटी वो 30 नंबर प्लेटफॉर्म किधर है? मैं उन लोग को बताने वाली थी, बट हमारा ऐसे अनुभव हुआ, उन लोग हमको घेर लिया, हम कोई भी साइड में जा नहीं पाते हैं, इतना हमारा सिचुएशन था। तो उसके बाद 2 मिनट का अंदर क्लियर भी हो गया, चला गया उन लोग। फिर हम आके वो ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में जब बैठ गए तब देखा हमारा जो पर्स नहीं, वो बड़ा बैग था, बड़ा बैग का जिप थोड़ा सा खुला था। तो हम सोचा ऐसे कोई इतना तड़ी घड़ी में ऐसे वो खुल गया। तो फिर हम खुल के देखा, हमारा जो टेलीफोन था वो भी मिसिंग हो गया, टेलीफोन नहीं है। रिटर्न टिकट पूरा, हम ट्रिप का रिटर्न टिकट था वो भी चला गया, और एक तो पर्स में पैसा था वो भी चला गया। थोड़ा पैसा हम निकल के रखा, वो दूसरा जीप में था, वो निकल नहीं पाया। तो हम तो ट्रेन में घुस के बहुत ही डिस्टर्ब हो गया, हम क्या करेंगे कुछ समझ नहीं पाया। तो हम सोचा हम निकल जाएंगे। वो कंपार्टमेंट का सब आदमी लोग सबको बोला कि हमारा ऐसे सिचुएशन हो गया, हम निकल जाते हैं, हम नहीं जाऊंगी। तो हमारा जो अपोजिट में बैंक में जो एक तो आदमी था, वो हमको बहुत साहस दिया। वो बोला, बहन जी आप तीर्थ के लिए निकला, आप ऐसे क्यों करते हैं, आप ऐसे मत सोचिए, आप आगे जाओ। तो जिसके लिए मनस्त करके आप निकला उधर जाओ। हम बोला हम कैसे जाएंगे, हमारा टेलीफोन में सब कांटेक्ट था और पैसा चला गया, टिकट चला गया, हम कैसे जाएंगे इस सिचुएशन में। तो उन लोग वो आदमी हमको बहुत भरोसा दिया, बोला कुछ नहीं होगा, आप चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग सुबह 5 बजे पहुंच गया काठगोदाम में पहुंचने के बाद वो आदमी हमको वो बोला 8 बजे तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर खुलेगा 8 बजे टिकट का। तो टिकट का काउंटर खुला, हमारा पास PNR नंबर वो सब कुछ नहीं रखा था। तो उन लोग बहुत ढूंढ के सिंगल लेडी ट्रैवलिंग बोल के वो टिकट, रिटर्न टिकट सब निकाल दिया, और रिटर्न टिकट मिल गया। फिर वो आदमी हमको बोला, आप हमको अभी हम आपको बस में बैठा दूंगी, वो बस आपको दौराट तक लेके जाएंगे। वो बस में भी बैठा दिया, दौराट पहुँचे। उधर में वो दक्षिणेश्वर आश्रम को हम थोड़ा वो तो फ़ोन करके पहले इन्फॉर्म कर दिया, तो उन लोग उधर से बोला। तो उधर का जो स्वामी जी था ना, वो हमको बोला, हाँ हमको सब पता चल गया, बहुत ही आपको डेंजरस घटना घटी है, तो आप फिक्र मत करो, कल हम आप लोग को ट्रिप बना देते हैं। तो नेक्स्ट डे हमारा ट्रिप हुआ। हमारा साथ एक तो यंग लेडी, वो SRF के डिवोटी थी, वो और मैं दोनों हम लोग गया। उधर में एक तो कुकुचीना बोल के एक तो जगह है, उधर से ट्रैक करना पड़ता। तो ट्रैक किया ऊपर तक, तो इतना अच्छा से दर्शन हुआ। बाबा जी इसका केव में बैठ के अच्छा से मेडिटेट किया, वो थोड़ा अनुभव ही एकदम बिल्कुल अलग था। फिर वापस आ गया। फिर नेक्स्ट डे मैं चली आई। वो लेडी से भी हमारा बहुत दोस्ती हो गया, बच्चा लेडी। तो फिर तो ये जो घटना घटी, अब सोचिए कैसे हुआ। वो जो आदमी था उसको तो हम जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, वो किधर से आ गया, हमारा कंपार्टमेंट में ही थे और हमको इतना मदद भी किया है, हमको पूरा ट्रिप। और दुख का बात है, हम उसका कोई फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं रखा है, कुछ कांटेक्ट करके उसको एक तो धन्यवाद देंगे ये भी नहीं हुआ। लेकिन ये देखिए तो भगवान का ही खेल है, ऐसे हुआ, हमको इतना तक ले के भी गया, इतना अच्छा से दर्शन कराया।
तो भगवान को विश्वास तो करना ही चाहिए। वो विश्वास ही हम लोग को खरा उतार देंगे कोई भी सिचुएशन से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुनीता मुस्तफ़ी। मैं विनय बिहारी सिंह जी का आभारी हूँ कि उन्होंने भगवान के विषय को चुना। मैं भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखती हूँ और इसका कारण है, रोज़ कितने लोग जन्म लेते हैं और कितने लोगों की मृत्यु होते हैं, लेकिन जन्म लेने वालों के शरीर में कहाँ से प्राण आता है और मृत्यु के उपरांत कहाँ जाते हैं लोग? फिर संसार को किसने बनाया? हमारे जन्म क्यों हुआ? ये सारे प्रश्न मन में आता है। फिर अपनी समझ में आता है कि वो भगवान ही है, ईश्वर ही है जो ये सारा कुछ बनाया है। और हमारे जीवन से कई ऐसे चमत्कार होता है जिससे ये सिद्ध होता है कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं। और फिर और एक कारण है भगवान के ऊपर विश्वास होने का, वो है ध्यान के प्रणाली के माध्यम। क्योंकि हमारे देश मुनि ऋषियों का देश है और मेरे गुरुजी परमहंस योगानंद जी वो भी योगी थे और सारे दुनिया को उसने ध्यान यानी मेडिटेशन करना सिखाया है। तो उस साइंटिफिक मेडिटेशन प्रणाली के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि भगवान का अस्तित्व है। तो खुद हैरान हूँ क्योंकि मैं पूरा नास्तिक थी पहले। सब कुछ साइंटिफिक तरीके से सोचना समझना पसंद करती थी और फिर मेरे गुरुजी ने, भगवान ने ऐसा चमत्कार किया, ये ध्यान के प्रणाली सिखा के कि मुझे तो पूरा विश्वास हो गया कि भगवान है और वही सब कुछ कर रहे हैं। सारा प्यार जो दे रहे हैं, ब्रह्मांड में सारा कुछ जो हो रहा है, ये जो हम लोगों को प्रकाश मिलता है, लाइट कहाँ से आए? ये सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। हम लोग तो बल्ब जलाते हैं, हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव तारों को मिला के ये सब करते हैं, साइंस ये सब करते हैं। लेकिन किसी ने सोचा कि ये जो प्रकाश हो जाता है, कैसे होता है? ये कोई तैयार नहीं कर सकते, ये तो भगवान ही बनाते हैं सब कुछ। हम लोग जो कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं, जो आसपास दिखते हैं, सारे प्राणी, सारी चीज़ें, सब कुछ भगवान का बना है। इतना विश्वास तो है और सबको होना चाहिए। मैं इतना ही समझती हूँ। और भगवान के नाम से ही आनंद मिलता है और उसने जो आनंद, जो प्रेम हम सबको देते हैं, वो प्रेम सबको देना चाहिए। तो पता चलता है कि भगवान है और विश्वास आ जाता है अपने आप। इससे ज़्यादा मेरे पास बोलने के लिए अभी कुछ नहीं है। बस सबको प्यार बांटते रहिए, प्यार से रहिए, हार्मनी रखिए और भगवान पर विश्वास रखिए। जय गुरु।